जमहूरियत हो और जहाँ पर सभी मज़हब के लोगों को बराबर का हक। इस वजह से ऐसी कंट्री जो पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत हो, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 35% हो, जो दूसरी ऑप्रेस्ड क्लासेस हो, आपको पता ही है आज कितनी है, तो क्या वो मुल्क मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अच्छा होता या नहीं होता? और क्वालिटी लगाई है वो इंसाफ और बराबरी। यहाँ बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा अगर मैं कोई बात गलत कहूँ तो मुझे दुरुस्त करें, मुझे अच्छा लगेगा। हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, ये सब हमारे ज़ाती फ़ायदे के लिए हैं। अल्लाह ताला की जो जिम्मेदारी रसूलुल्लाह ने हमें सिखाई और लगाई वो है इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करना, सबके लिए, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए नहीं, मजलूमीन के लिए। आज ऐसे हालात मुल्क में पहले भी थे और आज ऐसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं जब मजलूमीन को एक होना पड़ेगा। और ये एकता जो है वो, हिंदी ज़बान का इस्तेमाल करूँ तो चमत्कारिक जिसे कहते हैं, वो रिजल्ट्स देने के लिए तैयार खड़ी। और ये जो जुल्म हो रहा है इसको हमें आपदा में ये भी नहीं होते कि वो पढ़ाई लिखाई करें, प्रॉपर्टी रखें, तो वो जानवरों से भी बदतर होते हैं। जिस जगह से जानवर पानी पी सकता है उस जगह से भी वो इंसान पानी नहीं पी सकते। ये अवर्ण लोग होते हैं जिसमें हम लोग भी आएंगे। SC ST के अलावा माइनॉरिटीज़ भी अवर्ण में आते हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था में 3 वर्ण आपको पता है, चौथा शूद्र, और उसके अलावा सब अवर्ण है ही नहीं। इसी को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी जो काम है वो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुट्ठी भर साथियों के साथ अपने बावजूद हर प्रॉब्लम जो क्रिएट की गई उसको दिया। इस पे अमल करने की ज़रूरत है। उसमें मुख्तसर जो कल की बात हुई थी उसको आज छोटे में दोहराऊंगा। लोगों को मालिक बनाना और नौकरों को नौकरों की जगह पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे एटीट्यूड में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, प्रेस, ये सब भारत की जनता के नौकर हैं। इस बात को सिर्फ कोई रस्मन कहने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, हर मौके पे दोहराने की ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जद्दोजहद और मुश्किल के टाइम पे भी मैंने क्या बोला, और हमारी सारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन यही है। पहली चीज़ तो लोगों को ये बताना और इस पे अमल कराना। कोई भी इस बारे में भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बात सिर्फ वही है। जब बात, और ये माल किसका है ये बता दें मुझे, ये किसका माल है जो चोरी हो रहा है और उसके मुहाफिज कौन है? ये एक हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है और उसका वही अंजाम, वही मैं शुरू में जो बात कही थी ना, मालिक जो हैं वो नौकर बन गए हैं और नौकर जो है वो मालिक बन बैठते हैं, अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये बना दो, वो बना दो, हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, बनते ही गायब, बनते ही कमर में शायद वो कोई अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है, आप लोग बता सकते हैं मैं गलत हूं या सही। कोई हो, दूसरी बात, अब मैं आपको टेक्निकल बात भी बताता हूं कि मैं ये कोई सिर्फ एक जज्बाती और मजहबी तरीके से जो दुरुस्त बात है वो नहीं कह रहा। वक्फ एक्ट जो है, वक्फ का जो कानून है वो भी यही कहता है। कोई वक्फ बोर्ड वाले सिर्फ मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मुतवल्ली हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हर एक मुसलमान को ये हक है और उसकी जिम्मेदारी है कानून एक्ट के तौर पे। सेना के जो वक्फ बोर्ड है, मैंने सिर्फ सरसरी तौर पे उसकी वेबसाइट ही देखी है कल रात को, पहले भी देखी थी एक बार, लेकिन उसके कल मैंने थोड़ी सी तफसील में देखी है रात को, मैं 4 बजे के बाद बैठ के, तो मैं उसके अभी रेफरेंस देके आपको बताऊंगा कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर रोज जाएं। और कल मैं 2:30 बजे आ रहा था कहीं से, तो मैंने सड़कों पे देखा था हमारे नौजवान जो है मोटरसाइकिलों पे 2:30 बजे तक ऐसे घूम रहे थे जैसे दिन के अभी या शाम के 6, 7, 8, 9 बजे।
तो उनको मैं उन्हीं की जबान में बात करता हूं। अगर जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स है ना, ये अभी क्या घिसी पिटी मोटरसाइकिल चला रहे थे, अगर वो वक्फ की हिफाजत में अपने दिन के 2 घंटे भी लगाएंगे, हायाबुसा एक मोटरसाइकिल होती है बढ़िया वाली, वो मिलेगी, ये दुनियावी नजर से बता रहा हूं। वो उनका हक है जो नहीं मिल रही। वो रात को घूमे नहीं, रात को और दिन को जो टाइम उनके पास है घूम घूम के वक्फ की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करें, एक ग्रुप बने, हर जगह छोटे छोटे ग्रुप बने। ये मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन एक काम आपको इसकी भी ट्रेनिंग देगा, आप दूसरे कामों के अलावा उसकी वक्फ प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करें, ग्रुप्स बना के आइडेंटिफाई करें, ग्रुप बनाएं। हम ये कहा जा रहा था मुझसे जब मैं आ रहा था कि वो गायब हो गई प्रॉपर्टीज, तालों में छुपा दी गई। हमारे पास भारत के संविधान के पास ऐसी ताकत है कि वो 7 ताले भी खोल के वो चीज निकाल सकता है। वो ट्रेनिंग हम आपको देंगे। कोई चीज छुपी नहीं रहेगी, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी, वो हम ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं। उसका हमने एक फॉर्मूला दिल्ली में और दूसरी जगहों पे भी सेट किया है, आप लोगों को भी उस बात की ट्रेनिंग दें। खुसूस हैदराबाद में इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी जिसको हायाबुसा और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, पर ये मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ। मोटरसाइकिल खास तौर पे नौजवानों के लिए बता दूँ तो ये जो इतनी मेहनत कशी करते रहते ना, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान लगाएं। अपनी पढ़ाई लिखाई और जो सोशल मीडिया स्किल्स हैं, इंटरनेट के स्किल्स हैं, वो इस काम पे इस्तेमाल करें। लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज आप सालों में नहीं महीनों में आज़ाद कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है आज़ाद करना। लेकिन ग्रुप बनाना है, एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है और उसे अडॉप्ट करना है। मेरे ख्याल से उसमें भी सवाब मिलेगा, नमाज हज रोजे जैसा, उतना नहीं तो थोड़ा बहुत कमोबेश मिलेगा जरूर, सवाब भी मिलेगा। कंटिन्यूअसली वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं, चेयरमैन बनती हैं, वो आप सब लोगों को पता है, मैं बताना नहीं चाहता। तो ये अबाउट अस है, सर्विसेज एंड फंक्शंस है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में रजिस्टर नंबर 5 कंटेनिंग वार्ड नंबर 1 to वार्ड नंबर 25, ये हैदराबाद GHMC की मैंने छोड़ रखा है। ये है इंडिकेटिव स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन वक्फ इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स अटैच्ड प्रॉपर्टीज इन तेलंगाना एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ये है सीरियल नंबर 1 आदिलाबाद, ये नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं 1734 वक्फ के इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं। ये बहुत नंबर्स में कम हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये इसमें नहीं लिखा। टोटल एरियाज इन एकर्स है ये 10,119.33 एकर्स। इससे आपको पता लगेगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कितनी गलत थी। ये एक इंडिकेशन मैं दे रहा हूं, बहुत सच्चर कमेटी 2706 टोटल एरिया इन एकर्स 1785। इससे कहीं ज्यादा होगा, वो एक दीगर बात है। वो हम लोग आप लोग अगर हमारी मदद करेंगे और हम लोग एक तंजीम की तरह काम कर करेंगे तो मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा, मतलब मैं नहीं, आपके जरिए हम सब मिलकर ढूंढ के दिखाएंगे। 1785.17% अभी है, उसमें से अंदाजा लगाइए कितनी एंक्रोच हुई होगी। 1469.28 1469.28। ये जो 1785 जो आइडेंटिफाइड गजट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब्रिस्तान, मस्जिदें, खानका छोड़ के कितने मॉल बन सकते हैं। लगाइए अंदाजा। कहां पे? हैदराबाद। अगर हम उसे कमर्शियल एक्सप्लॉइट भी करें कमर्शियली, आपको अंदाजा है कितनी दुकानें बन सकती हैं, कितने लोगों को रोजगार नहीं, एक एक दुकान की मिल्कियत मिल सकती है किसी हाई एंड मॉल में। अगर ये अभी सहाफी की हैसियत से बैठे हैं तो ये जहीर भाई हमारे बहुत अच्छे नौकर हैं, बहुत अच्छे सहाफी।
ये इसमें जब तक हम ये अपना मिजाज नहीं बनाएंगे काम नहीं होगा। पता है आपको ज़हीर भाई क्यों नौकर हैं? इनको इतनी ताकत है, ये किसी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ताकत है किसी के पास, कहीं भी किसी को भी 24 घंटे में पकड़ सकते हैं, इस बात का जवाब दो। ये ताकत भारत के संविधान ने इस नौकरी करने वाली संस्था को दी है, किसी और के पास ताकत नहीं है, इसीलिए नौकर हैं और इसीलिए 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। मैं कोई भी बात इलॉजिकल या आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द बुक नहीं करता। तो नौकर बनाने की आदत डाले। अभी तो नौकरी मांगने का टाइम आ रहा है, तो 2-4 तजवीजें हैं मेरी। और तीसरी एक चीज, इससे पहले कि मैं बोलूं, वक्फ की एक बात और समझ लीजिए आप, ये कोई भी गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें दे नहीं रहा है। हमारे अपने बुजुर्ग अपने माँ और दूसरी बात, आप मेदक के बारे में 22 एकड़ बोले, 22,000 एकड़, 32,000 एकड़ 625 एकड़ जमीन है और मेदक के इशू में मैं बनी हूँ। बली हुए या तारीफ हो रही है? देखिए आपकी, आप हीरो हैं हमारे। अगर ये सच्चाई है तो आप हीरो हैं और अल्लाह ताला इसको आपको अजर देगा। सीईओ होता हमारे तेलंगाना में, ज़हीर को भी अच्छी तरीके से मालूम है, कोई अपना सीईओ नहीं आता। आपका जो तस्वुर है चेयरमैन और मेंबर का है, चेयरमैन और मेंबर वक्फ एक्टिविटी में सेकेंडरी है, इंप्लीमेंट करने वाला सीईओ है। अच्छे सीईओ को आने नहीं देते, यही सीईओ परवेज साहब बनना चाह रहे थे, कोई आने नहीं दिया, ये अपने मुसलमान है। देखिए वो मैं वक्फ का थोड़ा सा वो क्लियर कर दूं। वक्फ बोर्ड जो है ना, वो रेजोल्यूशन पास करता है, वो रेजोल्यूशन जो भी पास करेगा वही वक्फ करेगा, वक्फ बोर्ड करेगा। उसको इंप्लीमेंट करने का काम सीईओ का। आज बचे हुए हैं नहीं बचे? अभी हैं वो सर्विस में? हाँ, बड़े अफसोस की बात है। मैं सोच रहा था अगर उनकी सर्विस बाकी है तो सबसे पहला आंदोलन यही होगा कि वो चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। जी नहीं, आ क्यों नहीं सकते? उनकी ड्यूटी, हमारे नौकर है। फिर आप, मैंने इतनी देर मेहनत की और आप वही बात, वो रिटायरमेंट से पहले नौकर थे, अब मालिक बन गए। वो ये फर्क है। अब मालिक की बात सुने ना सुने, लेकिन नौकर मालिक की बात सुनने के लिए बात है। क्या बात? यस, डॉक्यूमेंट सील है नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मालूम वक्त के, और हम जो है उस ताल्लुक से कोई फिक्रमंद नहीं। 5 साल का नवंबर 2017। अब आपने मेरे भी दिल की बात कर दी। मैं कहते हुए शर्मा रहा था, सबसे रहेगा ये है ना बात। रुकिए, दूसरी बात, मैं वो बनाइए एजुटेशन का प्रोग्राम, मैं चल के वक्फ बोर्ड के बाहर आप सब लोगों के सामने धरना दूंगा, ताले तोड़ेंगे और लेके आएंगे। बनाइए प्रोग्राम, यही होगा और नहीं होगा। हम जब तक बैठेंगे बाहर, जब तक वो ताले खुलेंगे नहीं और हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे नहीं। इसमें वेबसाइट में लिखा है कि हम डिजिटाइज कर रहे हैं। पूरे मुल्क का ये मैंडेट है। हजारों करोड़ रुपए खा चुके हैं। नहीं, देखिए वो रिकंस्ट्रक्शन करने का हमें तरीका आता है, वो उससे बेफिक्र रहे हैं। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वो उससे बेफिक्र रहे हैं। लेकिन चोर की चोरी तो पकड़े। ये जो उन्होंने अपना बना रखा है कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, इसके लिए आपको धरना ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं आऊंगा और बैठेंगे जब तक कि वो ताले नहीं खुलेंगे और वो नौकर जो है हमें मालिकों को डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे जो उनकी लीगल ड्यूटी है। जल भी गए काफी सारे। कुर्सी दीजिए वो
वो हम सब रिकंस्ट्रक्ट, बैठिए ना, वो बहुत बड़े मसले हैं। अब आप आए इसलिए हम बड़ी बोलने लेके आए, आपसे उम्मीद है बदल के आए। मैं इतना नासमझ हूं नहीं जितना मैं लगता हूं आपको शक्ल से। मेरी शक्ल से बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो डॉक्यूमेंट खोए हमें नहीं चाहिए। ये तो एक जिद की बात है कि तुम छुपा नहीं सकते, तुम नौकर हो, डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए हमें उसका फॉर्मूला आता है कैसे रिट्रीव करने सारे डॉक्यूमेंट्स। ये भी माफिया का हिस्सा है, हमारी वाली माफिया, जो माफिया मतलब एक्ट ऑफ ओमिशन जो है ना, वो भी तो है। तो हम सब जो माफिया हैं, बड़ा माफिया जो सबसे, वो अहद करे कि अब हम सड़कों पे और जेलों में मिलेंगे जब तक वक्त तेलंगाना का। किसकी भी हिम्मत नहीं है, ना समझोगे ना मिट जाओगे, हिंदुस्तान वाला तुम्हारी दास्तान चढ़ाओगे, मगर आज वोट के लिए आज हम मुहिम चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट खमसा करके रखी हुई है और वोट के सामने अगर बैठे तो आज मैं जर्नलिस्ट साजिदा सिकंदर बोल रही हूँ, मेरे को अंदर आने तक नहीं दिए, मगर आप मामूली जनता कैसे वोट का कदम रखी। साहब आप आगे चलिए, हम सब आपके साथ हैं। मैं what you said, and I am saying this, 88% of the people, all the religions in the world, barring one ideology, that is Manuva, every other religion, every other school of thought has got two basic things: one, equity, equality and justice. Only one, Manuva, that mentality has got a different ideology, and that is people are unequal. Justice is that everybody has to serve a particular minority community, that is Brahmins. Everybody is born to serve them. This is the exception. And whatever, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे किसी से कोई ताउन फाइनेंशियल लेते हैं। हमारा मॉडल खुलेआम ये है कि हमारे वेजिटेशंस होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तहरीक चलती है, वकीलों की फीस होती है, तो लोग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ग्रुप या ये इंसान जिम्मेदारी लेगा हमारे एक प्रोग्राम की। ये हमारा मॉडल है, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे कोई भी हमारा ताउन फाइनेंशियल नहीं करे, और ना ही हम लेते हैं और ना ही कभी लेंगे। आप जिम्मेदारी निभाए ना। एक गलती हम ये भी कर रहे हैं, आलिम दीन यहाँ मौजूद है सब, जो ज़कात खैरात करते हैं, हम तंजीमों को दे देते हैं। ये ज़कात खैरात का तरीका नहीं है। मुस्तहक को जाके चोरी छुपे, एक ही काम चोरी छुपे करना है कब हुआ है, किसी को कान पता न लगे, उसकी आइडेंटिफाई करके इसकी क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, उसके हाथ में देके छुपा के आना, ये है ज़कात का कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से हमारे मिशन का कॉन्सेप्ट भी है, अपनी जिम्मेदारी लेके ये वाला जो आपका कैंपेन चलेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी या हमारे ग्रुप की, उसकी फाइनेंस फिर आप लोग देखेंगे। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक फंडा है, पैसे किसी से नहीं लेने। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के वास्ते हम मिलियन मार्च करें तो 1 लाख का मार्च वक्फ प्रॉपर्टी के वास्ते करेंगे, वक्फ बोर्ड के वास्ते। पराचा साहब भी आएंगे और हमारे खवातीन भी आएंगे, क्योंकि बगैर खवातीन के कुछ नहीं हो सकता। खवातीन पे लाठी नहीं उठ सकती, ये याद रख लो आप। अब अब ये जहीर भाई का आइडिया चुराने का मुझे बहुत लालच तो आया था, लेकिन मैं आप सब लोगों के हमने वो चोरी कर नहीं पाया। तंजीम जो बन रही है वो इसीलिए बन रही है कि हम जाके, जैसे वक्फ बोर्ड में काम हो रहा, अब अच्छी बात यह है कि मिलियन नहीं तो 1 लाख का मार्च ही जाके हम करेंगे क्या, मालिक जाएंगे नौकरों से कहेंगे काम करो, यही तो ये आता है जो संविधान का आर्टिकल 25 to 29 है ना, ये उससे आता है जो बात मैं कह रहा हूं।
यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या हो गया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? लेकिन इसके लिए बुनियादी बात यह है कि हमें इकट्ठे हो गए, जिन लोगों की आप बात कर रहे थे ना, SC ST इधर आ जाओ और हर इंडिविजुअल हमने क्या अर्ज किया था कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के लिए हम अपनी टीम मुकर्रर करेंगे कि उसकी हिफाजत कैसे होनी है, उसमें पूरी रिसर्च होगी, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें और कलेक्ट करने हैं, और वकीलों की टीम और जो हमारी प्रेस की टीम है वो उसको एक मिशन मोड के तहत पर हर प्रॉपर्टी को चलाना पड़ेगा, हर बड़ी प्रॉपर्टी को और छोटी प्रॉपर्टी को। ये हमारी उसके लिए तरकीब है। और जो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी है वो ये बड़े बड़े जलसों में तय नहीं होती है, वो इंडिविजुअली हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग से स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम तंजीम बनाने में मदद करें और तंजीम को एकदम वेल ऑयल्ड तंजीम बना के काम करने में मदद करें। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्ञानवापी मस्जिद के तारुफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जिनकी तरफ से एडवोकेट है, आप इससे पहले इतराज करते हैं, मैं एक बार न्यूज में आपको दे रहा था कि केस आपको नहीं दिया जा रहा है, ये केस भी हारने वाले बोल के आप एक प्रेडिक्शन दिए थे, तो इस बारे में कुछ, क्योंकि ज्ञानवापी के बाद मथुरा मस्जिद के तरफ हम होगा, तो एक तो बाबरी मस्जिद था, वो था, फिर मुझे इससे पहले आप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप शायद मेंबर भी है, सॉरी, तो आप इस बारे में कुछ बताइए। मैं तमाम, क्योंकि ये वक्फ इतना बड़ा मसला है, आज 75 साल से हल नहीं हुआ, अब इसके हल होने के रास्ते सामने आ रहे हैं, तो इसको और आसान बनाने के लिए आप वक्फ के ताल्लुक से सवाल कीजिए और दूसरे मौजूद पर इंशाल्लाह फिर और अपन, क्योंकि हमारे प्राचार्य साहब अब हमारे हो गए, तो भी आज आखिरी में पहला नहीं है, इंशाल्लाह आते रहेंगे, इंशाल्लाह आते रहेंगे। और हम समझते हैं कि हमारी इस मेहमान नवाजी से हमारे प्राचार्य साहब यहाँ से खुश होकर ही जाएंगे इंशाल्लाह, आगे भी हम उम्मीद रखते हैं। तो वक्फ के ताल्लुक से आप लोग सवाल कीजिए। सुबह ज्यादा तंग किया हुआ आपकी सर्विस को, हकीकत बोलो, अल्लाह गवाह है, अगर औकाफ का सब्जेक्ट करता तो मैं ध्यान नहीं आता, माइक करीब करिए सर। अगर सिर्फ औकाफ का सब्जेक्ट यहाँ होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। मैं प्रजा साहब के लिए आया, उनको ये याद दिलाने आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल एवरीबडी विदाउट कास्ट एंड क्रीड। इस वजह से चूंकि आप वकील हैं, आर्टिकल नंबर 16 को चैलेंज कीजिए कि मैं मुसलमान हूं, मेरे को रिजर्वेशन नहीं देते, तो जिसको रिजर्वेशन देते क्या उन्हें हिंदू नहीं है, क्या उन्हें बगैर मजहब का है, क्या उन्हें बगैर मजहब का है या नहीं। तो जो भी वक्फ बोर्ड के मामले में, वक्फ बोर्ड के मामले में मैं अपना तजुर्बा बोल रहा हूँ, बड़ा प्यारा तजुर्बा है सर, बहुत प्यारा तजुर्बा। पहला तजुर्बा ये है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कटिंग पार्टी लाइन, हर मुसलमान लीडर उसका इंटरेस्ट है वक्फ बोर्ड, हर उसका इंटरेस्ट है वक्फ बोर्ड में, दूसरे कुछ चीज नहीं बोलता। आजकल बोल रहे 12%, कहीं बोल रहे 12% नहीं कर सका, ठीक है, वो ऐड कर देते उसको वक्फ बोर्ड के ऊपर, ये ऐड हो। दूसरा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है महबूब नगर का, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस। तो ऑफिस को जाके हम बैठने के बाद कोई भी बेचारे आ जाते हैं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी में, अच्छा, कटिंग अक्रॉस द पार्टी, कुछ नहीं करा साहब, सिर्फ एक शॉट पे लिया, क्या करा, सिर्फ एक शॉट पे लिया, और शॉप किराएदार इधर रहता, किराएदार कोई और रहता, डिफरेंस में लेते। अब वक्फ बोर्ड सीईओ की परीक्षा नहीं, मैं हिम्मत करके जाना चाह रहा था, मैं इसलिए जाना चाह रहा था कि कौम को बताना चाह रहा था कि वक्फ बोर्ड में बिल्डिंग भी कोई आता, मेरे आने नहीं की, तीनों का बात ये बैठे अच्छी वो हो गया, इसको चैनलाइज नहीं करना था। तो वो पान वाला जब उसको ये पता लगेगा कि उसकी तो मॉल में दुकान आने वाली है, तो वो सीईओ साहब की इज्जत करेगा, मतलब ये तंजीमी काम है, और अगर नहीं करेगा तो ये तंजीम जो है एक पान वाले को नहीं 10 पान वाले को अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको रोकने का काम भी यही। तो एक निजाम बनाना बहुत जरूरी है। यही मैं आजिज़न गुजारिश बार बार कह रहा हूँ कि हम
कोई भी जद्दोजहद, कोई भी जो कैंपेन है उसमें कामयाब तभी होंगे जब तंजीम होगी। भीड़ जरूरी नहीं है, लोग जरूरी नहीं है, तंजीम सबसे पहला काम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए गोलकुंडा का किला देखा आपने, काफी मजबूत है ना? हाँ, तो गोलकुंडा का किला भी कमजोर पड़ गया। तो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन, ये किला है कॉन्स्टिट्यूशन, तो मुहाफिज हैं इस किले के मालिक, पीपल ऑफ द कंट्री। इसीलिए मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आज जो काम हो रहा है ये संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ, संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने के लिए हो रहा है। इसीलिए तो ये तहरीक में आप देख रहे हैं लोग कितने लोग हैं, पूरे मुल्क में इतने लोग जो जुड़ रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि कॉन्स्टिट्यूशन सच में खतरे में है। खतरे में गोलकुंडा के किला भी था, और दिल्ली में पुराना किला है, लाल किला है, बहुत मजबूत किले हैं जो मुहाफिजों के कमजोर होते ही गिर गए, आज के पत्तों की तरह गिर गए। तो ये है बुनियादी बात। तो इसीलिए मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन है कि, और एक जो बात है ना, जो ये 370 है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का भी अगर मेरी तकरीर आपने ध्यान से सुनी होती तो आपकी सब बातों का जवाब उसमें था। इंस्टीट्यूशन धमकाने की, डराने की कोशिश करेगा जजिस को, तो हम सड़कों पे आएंगे, ये काम नहीं करने। 370 पे भी अगर ये काम मैंने बार ये बात कही है, वो थोड़ा डाइवर्ट होंगे। बाबरी मस्जिद का केस अगर हम लोग सड़कों पे होते तो शायद ये हशर नहीं, ये समझ लीजिए। लेकिन अकेले नहीं, SC ST और OBC के साथ मिलकर, माइनॉरिटीज के साथ मिलकर, क्योंकि बाबरी मस्जिद का केस एक ऐसा केस है जो हर बुध विहार पे लागू होगा। 1 लाख से ज्यादा बुध विहार है इंडिया में। तो हमने अपने अलायंस ठीक नहीं बनाए, हमने अपनी तंजीमें ठीक नहीं बनाई, वो हम दुरुस्त कर लें तो ये सब चीजें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हम लोग 88% हैं मजलूम मुल्क में, जुल्म करने वाले 12% भी नहीं। इतनी आसान बात है, इतनी मुश्किल